देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट, यानी आप इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करेंगे तो कैश पेमेंट करेंगे कि वहाँ पे जब आपको सही भाव मिलेगा आप खरीद लेंगे। तो इसमें आप जो मेथड समझने वाले हैं, रिडम्पशन डिबेंचर व परचेज ऑफ ओन डिबेंचर ऑन द ओपन मार्केट। आप ओपन मार्केट में भी डिबेंचर खुद खरीदेंगे और उन्हें रिडम्पशन करेंगे। और इसमें पहला केस अपन ले रहे हैं कि कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर सून आफ्टर परचेज, यानी परचेज किया और परचेज करते ही अपने डिबेंचर को कैंसिल कर दिया, है ना। आप डिबेंचर को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे रीसेल भी करें, है ना। पहले अपन जो देख रहे हैं वो कैंसिलेशन देख रहे हैं कि हाँ भी कैंसिलेशन कैसे होता है। देखो, जब आप डिबेंचर खरीदते हो तो डिबेंचर आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी डेबिट करने से कैंसिल होती है, इसलिए डिबेंचर को डेबिट कर दो। उसको जो कैश दिया उसके लिए आप क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश कर दो। और पैसा आपने कम दिया होगा डेफिनेटली, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और वो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट जो है इसका नेचर जो है कैपिटल नेचर है, क्योंकि वो डेब्ट कैपिटल को कैंसिल करने से हुआ है। इसलिए उस प्रॉफिट को डेबिट करिए और उसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटलिज्म में, क्योंकि इसका नेचर जो है वो कैपिटल नेचर है। इस तरीके से इसकी ये दो एंट्रीज होती है जो कि आपको लिख के याद कर लेनी चाहिए। और इसका यूज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, तो आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8 को पढ़ लें। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 रमेश लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स 1000 डिबेंचर ऑफ 500 ईच। डिबेंचर के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाया जाता है क्योंकि अभी तक इनका पेमेंट नहीं हुआ है, रिडम्पशन नहीं हुआ है, इसलिए इसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाया जाता है, लेकिन इससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना। अब जो डिबेंचर का रिडम्पशन करना चाहते हैं, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी परचेज 350 ऑफ डिबेंचर एज फॉलोज। कंपनी ने ओपन मार्केट से 350 डिबेंचर परचेज किए फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए परचेज किए, यानी खरीदेंगे और कैंसिल कर देंगे। ये 3 बार में परचेज किए। 100 डिबेंचर यहाँ परचेज किए, 200 डिबेंचर यहाँ परचेज किए और 50 डिबेंचर यहाँ, कुल मिला के 350। और अलग अलग रेट पे परचेज किए, 490, 501.25 एंड 492.5। ठीक है। और कम इंटरेस्ट भी परचेज किए हैं और एक्सेंटर्स भी परचेज किए हैं। डिबेंचर का जो इंटरेस्ट पे करने की डेट है वो 30 सितंबर है और 31 मार्च एवरी ईयर है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन। और ये क्वेश्चन वेरियस एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसके लिए इसका आपको एक डायग्राम पहले बनाना चाहिए कि डायग्राम जो है, क्योंकि इसको डायग्राम से पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम देखिए क्या है, ये आपकी टाइमलाइन है। 1 अप्रैल स्टार्टिंग है तो अपन ने यहाँ लिखा 1 अप्रैल और एंडिंग है आपकी 31 मार्च को, ठीक है। आपकी इंटरेस्ट की 2 डेट दे रखी है, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो 30 सितंबर तो यहाँ आएगी आपकी, ये 30 सितंबर है और ये आपकी 31 मार्च, ठीक है। अब वेरियस डेट्स पर आपने परचेजिंग की हैं। एक परचेजिंग आपने की है 1 जून को, यानी यहाँ। और कितने परचेज किए, 100 डिबेंचर्स। फिर आपने परचेज किए 1 नवंबर यानी यहाँ। और कितना परचेज किया, 200 डिबेंचर। और फिर आपने किया 15 मार्च को यानी यहाँ। और ये किया आपने 50 डिबेंचर। बाकी रेट वगैरह मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ से ले लूंगा, ठीक है ना। ओवरऑल आपको पता लग गया कि यहाँ भी क्या चीज़ है। नाउ जब भी आप डिबेंचर परचेज करेंगे तो आपकी एंट्री जो है वो फिक्स है। क्या एंट्री है, आपको डिबेंचर को डेबिट करना है और आपको प्रीवियस ड्यू डेट से लेकर अब तक का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ड्यू डेट पिछले साल भी यही रहेगा, क्योंकि मैं पिछला साल यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ। पिछले साल जैसे ये वाली ड्यू डेट्स है ना, ऐसे पिछले साल भी ड्यू डेट रही होंगी यहाँ और यहाँ, सेम इसी पैटर्न पर, जैसे यहाँ और यहाँ है वैसे यहाँ भी रही होगी। तो जब भी आप डिबेंचर परचेज करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को वहां तक का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना आपको। तो पिछली ड्यू डेट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये आपका होता है 31 मार्च, तो यही है। तो अप्रैल मई जून, जून तो एक ही है, तो अप्रैल और मई 2 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप डिबेंचर खरीद रहे हो तो आप डिबेंचर को डेबिट करोगे। कितने डिबेंचर खरीद रहे हो, 100। तो 100 डिबेंचर आप खरीद रहे हो और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 500। तो डिबेंचर जो डेबिट होगा हमेशा फेस वैल्यू पर होगा, ध्यान रखना। 100 इंटू 500 कितना हो गया, 50,000। अब आपको 2 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कितने पर, 50,000 पर। तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ कर लो।
ये सब वर्किंग नोट्स में आपको देने पड़ेंगे। 50,000 पे इंटरेस्ट की रेट क्या है? इंटरेस्ट की रेट है 12%। 12% कितने महीने के लिए? हमने महीने निकाले 2, तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। 50,000 का 12% 6,000, और 2 महीने के लिए आपका हो गया 1,000। तो 1,000 का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका खर्चा है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। और आप पेमेंट करेंगे कितना? 490। 490 आप पेमेंट कर रहे हैं कम इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो 100 इंटू 490 दैट इज 49,000। प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर में अपने आप आ जाएगा 2,000। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में अपने आप आ जाएगा 2,000। और अगर आप निकालना चाहें तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो आपने टोटल पेमेंट किया 49 में तो कम इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी है, तो 1,000 रुपये तो इसमें से इंटरेस्ट है। तो वास्तव में आपने डिबेंचर के लिए पेमेंट किया 48, क्योंकि 1,000 का पेमेंट तो आपने इंटरेस्ट के लिए किया ना। तो डिबेंचर के लिए पेमेंट कितना किया? 48। 50,000 की चीज आपने 48 में खरीद ली, तो आपको 2 का क्या हो गया? फायदा हो गया। तो वैसे तो आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप बैलेंसिंग फिगर में निकाल लें, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। अब आगे अपन चलते हैं। इस वाली डेट का जो ट्रांजेक्शन है वो तो आप कर चुके हैं। अब आगे चलेंगे तो अब आया 30 सितंबर। 30 सितंबर है ड्यू डेट। अच्छा, ड्यू डेट के बीच में डिफरेंस जो होता है 6 महीने का होता है। जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो 6 महीने है, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखोगे ना तो भी 6 महीने ही आएगा। तो ड्यू डेट में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 6 महीने का होता है। तो कंपनी इसका मतलब साल में इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो साल में 2 बार करती है। तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा जितने भी डिबेंचर इस वक्त होंगे। तो आपके डिबेंचर शुरू में थे 1,000, पर 1,000 में से आपने 100 तो यहाँ डेबिट कर दिए ना। आपने 100 तो यहाँ क्या किया? आपने डेबिट कर दिए। तो इस कंडीशन में अब डिबेंचर 1,000 नहीं बचे। अब डिबेंचर 1,000 नहीं बचे। तो 1,000 में से 100 डिबेंचर आप कैंसिल कर चुके, तो अब बचे 900 डिबेंचर। तो आपको 900 डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कैसे? डिबेंचर इंटरेस्ट आपका खर्चा है, 30 सितंबर को वो डेबिट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 900 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, सॉरी 500 रुपए का एक, इंटू उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना है? 12%। और कितने महीने का? मैंने कहा कि ड्यू डेट पे इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का पे करना पड़ता है। तो 45,000 का 12%, और वो भी 4,50,000 का 12%, वो भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये आपका आ जाएगा 27,000। इस तरीके से आपने 30 सितंबर की एंट्री भी कर ली, तो अब आपके ये वाली डेट का ट्रांजेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट डेट आ गई आगे 1 नवंबर को। 1 नवंबर को आपने 200 डिबेंचर परचेज किए हैं, तो अब अपन को इसकी एंट्री करनी है, और ये भी सेम वैसे ही एंट्री होगी जैसे पहले हुई है। तो अभी आप 200 डिबेंचर खरीद रहे हैं, और एक डिबेंचर है 500 का फेस वैल्यू। तो 200 इंटू 500, 1 लाख के डिबेंचर खरीद रहे हैं। और फिर आपको यहाँ तक का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जैसे आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को यहाँ डेबिट किया, वैसे यहाँ भी डेबिट करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितने महीनों का होगा जरा देखें। जिस भी डेट पे ट्रांजेक्शन आपका हुआ है उससे लास्ट ड्यू डेट, अब लास्ट ड्यू डेट यहाँ नहीं है, अभी लास्ट ड्यू डेट आ गई यहाँ। तो आपको 30 सितंबर से लेके यहाँ तक का देखना पड़ेगा। तो 30 सितंबर तो खत्म हो गया। अक्टूबर और नवंबर तो चालू ही हुआ, तो एक ही महीना हुआ, तो आपको एक महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो उस एक महीने का इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी कि हाँ भाई आप 1 लाख पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 1 लाख के ऊपर 12% यानी 12,000, और एक महीने का यानी 1,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये 1,000 रुपये अपन ने यहाँ निकाल दिए। ये किस पीरियड के निकाले? ये अपन ने इस पीरियड के निकाले, और मैंने यहाँ लिख दिए कैलकुलेशन। ये सब वर्किंग नोट देने पड़ेंगे आपको। 1,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये 1,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया। फिर आपने पेमेंट कितना किया? तो यहाँ लिखा है 501.25 कम इंटरेस्ट। तो आपको पेमेंट करना है 501.25, और ये कम इंटरेस्ट है, तो 200 इंटू 501.25 करेंगे। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियस इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी तो होगा, तो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, अच्छी बात है। और प्रॉफिट आपका 750 बैलेंसिंग फिगर में अपने आप ही निकल जाएगा। 750 का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में अपने आप ही निकल जाएगा। डेबिट में से क्रेडिट को लेस करो, अपने आप प्रॉफिट जो है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट हो गई, ये तो 1 नवंबर को तो हो गया। अब 1 नवंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है आपका 15 मार्च को। 50 डिबेंचर आपने और खरीदे हैं 15 मार्च को, तो सेम एंट्री वापस से होगी, लेकिन इस बार ये एंट्री जो है ना एक्स इंटरेस्ट हो रही है, ये बात ध्यान रखना। 15 मार्च वाली जो एंट्री है वो एक्स इंटरेस्ट है, इसमें जरा सा चेंज आ जाएगा। तो कितने डिबेंचर खरीद रहे हो आप? 50 डिबेंचर खरीद रहे हो। कितने रुपए का एक डिबेंचर है? 500 रुपए का। तो 50 इंटू 500 25,000 हो गए।
और इस बार आप इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए आपको डेज देखने पड़ेंगे, मंथ देखने पड़ेंगे कितने हुए। तो इस बार लास्ट ड्यू डेट यही वाली है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक दैट कम्स 5.5 मंथ्स। तो 5.5 महीने का आपको ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है कितने पर, 25,000 पर। 25,000 पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 25,000 का 12% 5.5 मंथ्स के लिए, 5.5 मंथ्स के लिए ये आपका निकलेगा 1375। ये इंटरेस्ट आपने यहाँ डेबिट कर दिया। अब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करना है। पेमेंट आप कितना कर रहे हैं, 492.5 एक्स इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। 492.5 में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो 492.5 50 डिबेंचर 492.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24625। इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडेड, इंटरेस्ट इसमें एक्सक्लूडेड है। अब एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट को आपने डेबिट किया तो इंटरेस्ट क्रेडिट भी तो होना चाहिए, और इस बार इंक्लूडेड नहीं है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा 1375। इसीलिए 1375 आपको यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा और ये टोटल अमाउंट जो है वो आपका यहाँ आएगा। क्योंकि इस बार इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है इसलिए इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ से आया, यहाँ से। क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी तो होगा, इसीलिए। और प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग में आ जाएगा। आप कहोगे सर पहले तो इंक्लूड नहीं किया था। पहले जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए थे ना, जैसे यहाँ भी किया था आपने, ये सब कम इंटरेस्ट है। कम का मतलब होता है इंक्लूडेड, तो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड था इसलिए हमको अलग से इंक्लूड करना नहीं पड़ा। यहाँ भी अगर अपन ने किया था टू बैंक तो यहाँ इंटरेस्ट इंक्लूडेड था तो हमको इंटरेस्ट इंक्लूड करना नहीं पड़ा। ये पहली बार ऐसा आया कि इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं था, इसलिए एक्सक्लूडेड था, इसलिए इंटरेस्ट हमको क्या करना पड़ा, इसमें इंक्लूड करना पड़ा। तो एक्स इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट को भी आपको ऐड करना पड़ता है। रीजन पीछे ये है कि जब इंटरेस्ट डेबिट हुआ है तो उसका अमाउंट क्रेडिट भी तो होना चाहिए। पहले ही ऑलरेडी क्रेडिट था इसलिए आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब क्या एक्सक्लूडेड था, एक्स इंटरेस्ट था, इसलिए आपको इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ा। यही ट्विस्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो अब 31 मार्च आ गई और 31 मार्च आपकी ड्यू डेट है। आप चेक करिए, ये 31 मार्च है। 31 मार्च पे ड्यू डेट है। जैसे आपने यहाँ इंटरेस्ट पे किया था वैसे आपको यहाँ भी 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब डिबेंचर देखिए कितने, यहाँ तो थे 1000 डिबेंचर, 1000 में से 100 यहाँ चले गए तो यहाँ बचे थे 900, और 900 में से 200 और 50 और चले गए तो अब आपके बचे कुल मिला के 650 डिबेंचर। तो 650 डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी। 650 डिबेंचर है, 500 रुपए का एक टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू पर 12% ब्याज लगेगा। और ड्यू डेट पर इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का कैलकुलेट किया जाता है तो ये 6 मंथ का निकलेगा। इस तरह से एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 19,500 रुपये। तो ये आपका 19,500 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो आप लोग ड्यू डेट पर पे करना पड़ेगा। हर 6 महीने में पे करना पड़ता है। तो पहले अपन ने 30 सितंबर को पे किया था, पहले हमने इसको यहाँ 30 सितंबर को पे किया था। अब 6 महीने बाद आपको 31 मार्च को पे करना है। इस तरीके से यहाँ तक की एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जहां जहां आपने प्रॉफिट क्रेडिट किया, जहां जहां आपने प्रॉफिट क्रेडिट किया, आपने प्रॉफिट एक तो यहाँ क्रेडिट किया, एक बार यहाँ क्रेडिट किया, वो 3 एंट्रीज है, तीनों एंट्री में आपने प्रॉफिट क्रेडिट किया। चेक करो, ये तीनों प्रॉफिट्स के अमाउंट को जोड़ लो और वो प्रॉफिट जो है कैपिटल नेचर के, उनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उन तीनों को ऐड करके आप डेबिट करो, कैंसिल हो गया, और उसको ट्रांसफर कर दो कहाँ, कैपिटल रिजर्व में 3125। तीनों प्रॉफिट को तीनों एंट्रीज के अंदर अपन ने ऐड किया, वहां क्रेडिट किया था, डेबिट करके अकाउंट क्लोज कर दिया, और उस प्रॉफिट को अपन ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और लास्ट एंट्री ये भी 31 मार्च को एंट्री हुई है, लास्ट 31 मार्च को एक और एंट्री होगी। साल भर में आपने जितनी बार भी डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया, आपका खर्चा है, अब उसे P&L से चार्ज करने का टाइम आ गया है ना। वैसे तो अब P&L बनता नहीं है, बनता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट होना चाहिए, पर इन्होंने P&L अकाउंट डेबिट किया है। वैसे अब P&L बनता ही नहीं, कंपनीज के अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है। और ये डिबेंचर इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है। तो जहां जहां डिबेंचर इंटरेस्ट आपने डेबिट किया, देखो कहाँ कहाँ पे किया। एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ 1000 रुपये डेबिट किया, फिर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ 27,000 डेबिट किया, फिर आपने डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ 1,000 डेबिट किया, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट आपने यहाँ 1375 डेबिट किया, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ आपने 19,500 डेबिट किया। इन सभी डेबिट को टोटल करो और इनको क्रेडिट कर दो, और इसको चार्ज कहाँ से करो, P&L से चार्ज करो। इस तरीके से ये आपके एक सिस्टम की एंट्री है और ये फुल क्वेश्चन आता है। ये सारे वर्किंग आउट जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। मैंने जितने भी वर्क इससे तो उल्टा कम दिए हैं,
मैं कह रहा हूँ जितने भी वर्किंग नोट मैंने यहाँ सारे बनाए हैं ये सारे नोट आपको देने पड़ेंगे। ये डायग्राम देना जरूरी नहीं है, केवल आपको सिखाने के लिए ये देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जितनी भी कैलकुलेशन है सारे क्वेश्चन की वर्किंग का पार्ट है और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में CA CS और BCom के एग्जाम में काफी बार आ चुका है।